बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटें ही बेहद खास है, लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें मोकामा विधानसभा सीट पर टिकी है, क्योंकि यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जोरों पर है। इसकी वजह है दुलारचंद। पीके के समर्थक दुलारचंद की हत्या कर दी गई है। इसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, पीके की पार्टी का क्या कुछ कहना है, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है अंजलि। इनसे जानेंगे कि दुलारचंद के हत्याकांड में इस वक्त क्या अपडेट सामने आ रहा है। बिल्कुल अनुराधा, जैसा कि आपने कहा कि इस मामले में अभी तक क्या अपडेट आया है। दरअसल दुलारचंद जिनकी हत्या की गई है वो मोकामा के बाहुबली माने जाते थे। बड़े ही दबंगई नेता के तौर पे उनकी एक छवि जो है वहां पे मानी जाती है। और हालांकि उनकी उम्र जो इस वक्त की बात करें, जब उनकी मौत हुई है 75 साल की उनकी उम्र थी। हालांकि हम उनकी उम्र से उनकी जो है छवि का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि भले उनकी उम्र 75 साल की थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मोकामा के बाहुबली थे। हालांकि उनके ऊपर भी कई केस जो है दर्ज थे, तो साफ छवि तो नहीं कह सकते, इसीलिए बाहुबली का नाम लिया जा रहा है, बाहुबली। लेकिन अभी फिलहाल जो है यही अपडेट है कि उनकी हत्या कर दी गई है। और उसके बाद से जो है तमाम पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। जनसुराज पार्टी जो है लगातार एनडीए पे निशाने साध रही है। एनडीए की ओर से भी अपने बयान दिए गए हैं। वहीं तेजस्वी यादव इनकी ओर से भी जेडीयू पर लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। जी बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कह रही है, कौन से चश्मदीद सामने आए हैं, क्या पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगा है? अभी तक पुलिस जो है इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है। लेकिन अभी तक की बात की जाए तो चश्मदीद की, जैसे आपने बात करी है, एक चश्मदीद जो है अपने आप को बता रहा है, जिसने ये दावा किया कि मेरी आंखों के सामने ये पूरी घटना जो है हुई है। चश्मदीद का नाम बता दें, नीरज है, नीरज कुमार उनका नाम है। और नीरज जो है दुलारचंद जिनकी हत्या हुई है उनके पोते हैं। नीरज ने यह दावा किया कि उनकी आंखों के सामने ही ये पूरी हत्या हुई है। और नीरज ने यह बताया कि अनंत सिंह, जो कि इस पूरे केस का मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, अनंत सिंह बड़ी ही फिल्मी तरीके से आए थे, यानी कि पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ आए थे, ऐसा नीरज ने बताया। और उन्होंने फिल्म स्टाइल में गाड़ी जो है रोकते हैं, हमारे गाड़ी के सामने वो गाड़ी लाके रुकवा देते हैं। और सामने गाड़ी में जो है और भी कुछ लोग थे जिनका नाम कर्मवीर और राजवीर बताया जा रहा है। इन सभी को जो है वो सभी आते हैं और उसके बाद जो दुलारचंद है उनको गाड़ी से उतारा जाता है। और उसके बाद से वो ये दावा कर रहे हैं कि जैसे ही वो दादाजी को बाहर बुलाते हैं, दादाजी बाहर जाते हैं और उनके पैर में गोली मार दी जाती है। दादाजी वहीं गिर जाते हैं, जिसके बाद से दादाजी जो है आखिरी शब्द ये कहते हैं कि भाग पोते भाग। उनकी ओर से ये कहा गया कि उन्होंने हमें भागने को कहा और हम जो है वहां से भागते हैं, लेकिन हम बार बार पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं, लेकिन दादाजी जो है वहीं पे उनके मतलब वो गिरते हैं और उनकी हत्या मौत हो जाती है। जी बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से आपने बताया कि इस पूरे हत्याकांड को फिल्मी स्टाइल के अंदर अंजाम दिया गया है, तो इस मामले में जो आरोप लगा है वो किन लोगों पे इस मामले में आरोप लगा है, और जो जनसुराज पार्टी है उसका क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी तक आप भी जान रही हो और हमारे दर्शक भी ये जान चुके होंगे कि अनंत सिंह का नाम जो है काफी ज्यादा आ रहा है। अनंत सिंह ही वो मुख्य आरोपी है और साथ ही जेडीयू के प्रत्याशी भी हैं अनंत सिंह इस बार के विधानसभा चुनाव में। लेकिन अनंत सिंह के अलावा दो नाम जो है काफी चर्चा में है। दो नामों की बात करूं तो वो है कर्मवीर और राजवीर। ये दो काफी चर्चा है कि आखिर कर्मवीर और राजवीर कौन है, क्योंकि अनंत सिंह को तो सभी जान रहे हैं कि जेडीयू के प्रत्याशी है। दरअसल कर्मवीर और राजवीर जो है उनके भतीजे हैं, जिनका नाम आ रहा है इनके समेत, यानी कि अनंत सिंह के समेत 5 लोगों पे दर्ज है। लेकिन ये दोनों जो है अनंत सिंह के भतीजे हैं। और इन दोनों को ये भी कहा जा रहा है, नीरज ने बताया है जो कि दुलारचंद के पोते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये दोनों जो है दादाजी के शिष्य रह चुके हैं। ये तो इनके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते हैं नीरज, लेकिन वो कहते हैं कि दादाजी के ये शिष्य रह चुके हैं। और यही लोग जो है उतरते हैं और उन दादाजी को कार से बाहर बुलाते हैं। और शायद यही कारण रही है, क्योंकि वो शिष्य थे तो वो बाहर चले जाते हैं उनके बुलाने पे, जिसके बाद से इस हत्या को अंजाम दिया जाता है। और इसी बीच जनसुराज के जो प्रमुख हैं प्रशांत किशोर, इनका भी बयान सामने है, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी जो है वो जनसुराज के प्रत्याशी हैं और इसीलिए जो है चुनाव प्रचार करने वो गए थे। तो जनसुराज के समर्थक होने के नाते प्रशांत किशोर की ओर से भी अपना बयान जो है दिया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि जिनकी हत्या हुई है वो आधिकारिक तौर पर जनसुराज में नहीं थे, लेकिन वहां मोकामा के जनसुराज प्रत्याशी के समर्थन में जो है वहां पे वो लगे हुए थे। बिहार में जिस जंगल राज की बात होती है, ये घटना उसी जंगल राज को दर्शाती है। ये प्रशासन और यहाँ विधि व्यवस्था में लगे लोगों की विफलता है। उन्होंने सीधे तौर पे एनडीए और जेडीयू के ऊपर जो है ये पूरी तरीके से तंज कसा है। तो अंजलि, जिस तरीके से अब पीके की पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, इसके अलावा और दूसरे दलों का क्या कुछ कहना है? खासकर पप्पू यादव की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है?
पप्पू यादव ने कहा कि बिहार है तो हत्या तो होगी ही, बाहुबलियों को नेता टिकट देंगे तो हत्या तो होनी ही है। अपने सारे माफियाओं को टिकट दिया, यानी कि उन्होंने सरकार पे जो है, मौजूदा सरकार पे तंज कसा है कि आप लोगों ने सभी माफियाओं को ही टिकट दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि कहीं पप्पू पांडे, कहीं धूमल सिंह, कहीं फलना का बेटा तो कहीं फलना का भगीना, रोपिएगा बबूल और खाइएगा खजूर, ये उनकी ओर से साफ तौर पे शब्द थे। उन्होंने कहा कि क्या उम्मीद कीजिएगा कि गोली नहीं चले, यहाँ गोली चलने के लिए ही पैदा होते हैं। उनकी ओर से ये साफ तौर पे तंज कसा गया। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि कभी टिकारी में हमला हो जाता है, कभी महतो पर हमला हो जाता है, ये क्या है? खेत खाए गधा और मार खाए जुल्हा वाली कहावत है। हमेशा यादव, महतो और बिंद ही मरते हैं, यही काम बच गया है। दो बाहुबलियों के मरने के लिए यादव और महतो ही बचे। उन्होंने यहाँ पे हालांकि यादव और महतो और बिंद का भी जिक्र किया है, लेकिन साफ तौर पे उनकी ओर से यही कहा गया कि जो आजकल की राजनीति में बाहुबलियों को टिकट दी जा रही है, कहीं ना कहीं ये उसका ही अंजाम था जो इस हत्याकांड में साफ तौर पे हमें देखने को मिला है। जी बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके बाद से बिहार की सियासत जोरों पर है। राजनीतिक दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है, जहां एक तरफ पीके की पार्टी ने जेडीयू पर खुले तौर पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भी लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और क्या इस हत्याकांड का असर बिहार चुनाव पर होता है। क्या इस हत्याकांड के बाद मोकामा के विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसका सियासी गणित पलटता है या नहीं पलटता।